ये लो बेटा, इस पे विभागाध्यक्ष के भी दस्तखत ले लो। उनका कमरा तीसरी मंजिल पर है। धन्यवाद सर। सुनिए, आप जरा जल्दी जाइए, आज उनके दौरे पर जाने का कार्यक्रम है। कहीं वो निकल गए आपको और परेशानी होगा। आप ही का नाम रामानंद बाबू है ना? जी। हमको आपसे कुछ जरूरी बात करना था। आपको पहचाना नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? इनको नहीं जानते? ये हैं टुनटुन सिंह के बड़के बेटवा बबलू सिंह। नमस्ते भैया। नमस्कार। नमस्ते बबलू जी। नमस्ते। जरा यहाँ आइए ना, हमको भी आपसे जरूरी बात करना है। टुनटुन जी कैसे हैं? हाँ ठीक है। आजकल टुनटुन भैया जी तो हमको भुला ही गए हैं। इतना बड़ा रिस्क लेके उनका हम काम कर दिए हैं, उसके बाद हमारा कोनो खोज खबर ही नहीं लिए। अरे आपका हालचाल लेने के लिए तो बाबूजी हमको भेजे हैं। हाँ, ये रखिए। धन्यवाद भैया जी। अच्छा एक बात बताइए। हाँ। आप ये काम किए कैसे? था तो बड़ा खतरे का काम बबलू जी, मगर हम भी आपके बाबूजी को जवान दिए थे। वो लड़की और उसके बाप को डीसी साहब के सामने गलत साबित करके ही रहेंगे, और फिर हमने बबलू जी ये क्या कर रहे हैं? चुप! तुम जैसा लोग की वजह से हमारे राज्य का नाम खराब होता है। चलो मेरे साथ। जो जो बात तुम हमको बताए हो वो सब बात डीसी साहब को बताओ। कैसे तुम कृष्णा और विद्या बाबू को मिठाई के डब्बा में पैसा रख के फंसाए, बताओ। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें मिठाई के डब्बे में रुपया रख के उस लड़की को थमा दिए थे सर। ये सब हम टुनटुन भैया के कहने पे किए। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। मेरा पैर छोड़ो और अपनी ये घिनौनी सूरत लेके दफा हो जाओ यहाँ से। बबलू जी, अगर ये लोग मेरे ऑफिस के क्लर्क को खरीद सकते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड में धांधली भी करवा सकते हैं। अब हमें शक ही नहीं बल्कि यकीन हो चला है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे साथ पटना चलिए। हम इस मामले के तह तक पहुंचना चाहते हैं। भैया हमको विभागाध्यक्ष जी से मिलना है। अरे वो तो दौरे के लिए निकल गई। तुम? जी, हम कृष्णा राज। आप हमारा वीडियो का इंटरव्यू लिए थे। अगर आपको याद हो तो आप बाहर आके हमारा इंटरव्यू अच्छा होने का बधाई भी दिए थे, लेकिन रिजल्ट आने पर हम फेल कर दिए गए। हमको पूरा विश्वास है कि हम फेल नहीं हो सकते। जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती हुआ है, हम वो जानना चाहते हैं। तुम एक होशियार और क्षमतावान कैंडिडेट हो, इसीलिए तुम्हें एक सुझाव देना चाहती हूँ कि इस तरह इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। इस परिस्थिति में एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो है शिक्षा मंत्री। तुम अगर शिक्षा मंत्री जी से मिलकर उनके सामने अपना पक्ष रखो तो कुछ हो सकता है। अगर मंत्री जी ने इस एप्लीकेशन पर साइन कर दिया ना, तो यह पुनर्मूल्यांकन तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। पापा, वो पीए साहब तो कह रहे हैं कि आज मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाएगा। मुलाकात नहीं हो पाएगा बेटा? अगर आज मुलाकात नहीं हो पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे मंत्री जी आ गए।